यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की पत्नी अंकिता ने कल रात खुदकुशी का कोशिश करने का कदम उठाकर हड़कंप मचा दिया। अंकिता ने सांसद के काकोरी स्थित घर पहुंचकर कलाई की नस काट ली। राहत की बात यह है कि फिलहाल अंकिता सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। लखनऊ गोलीकांड में आयुष के सरेंडर करने की भी खबर है, लेकिन इन सब के बीच सांसद के बेटे आयुष पर खुद पर गोली चलने के आरोप में उनकी पत्नी ने कल सांसद पिता के घर के बाहर अपनी कलाई की नस काटकर हड़कंप मचा दिया। मैंने असल में सुसाइड करने की कोशिश करी थी। बात ये थी कि मैं आयुष को आज पूरे दिन से मैं उसको ढूंढ रही थी। उसके सारे रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढा, उसके घर के पास मैं कम से कम 3-4 घंटे खड़ी रही। उसके घर के लोग आते जाते रहे। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने पूछा कौन, तो मैंने बोला अंकिता। बोली कौन अंकिता? मैंने बोला आयुष की वाइफ। बोले कौन आयुष की वाइफ? मैं नहीं जानता आपको। और क्योंकि मेरे पास अब रहने की ना ही कोई जगह है ना तो कुछ है मेरे पास बचा हुआ। जो चीज़ें हैं आयुष की है तो आयुष ही नहीं मिला मैं करूँगी। मेरे पास मरने के सिवा कुछ और बचा नहीं। एंड मैंने वीडियो भी बना के अपलोड मतलब सारे न्यूज़ चैनल्स को मैंने दे दिए लगभग कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे जो लग रहा है सही मैं वही करूँगी। आज आपने क्या किया? मैंने हाथ की नस काटी जी। और वीडियो वायरल। तो इस पूरे मामले में अंकिता ने क्या कहा आपने सुना, लेकिन आपको बता दें कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पहले आयुष ने वीडियो जारी कर अपनी पत्नी पर फंसाकर परिवार से दूर करने का आरोप लगाया। अब आज आयुष की पत्नी अंकिता ने सुसाइड की कोशिश की। माफ कीजिएगा, कल अंकिता ने आयुष और सांसद के परिवार पर सवाल लगाए हैं, आरोप लगा रही है, सवाल उठाए हैं। अंकिता का कहना है कि जब निभाना नहीं था तो उसे फंसाकर शादी क्यों की। मैंने धमकी दी, सुसाइड की, ये करा वो करा, उसके कहने पे करा। लड़की के मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद आज मैं पछता रहा हूँ। भाई अगर मुझे वो नहीं मिलेगा तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे वो वापस ला के दिया जाए, क्योंकि उसके घर वालों का कहना है कि वो अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर शादी क्यों करी थी? रीज़न तो ये ना, शादी अगर आपको शादी निभानी नहीं फिर आप शादी क्यों कर रहे हो? फिर आप मुझे बोलना था, सिर्फ 8-10 महीने आपको टाइम पास करना था तो आपको बोलना था। सीधे लिए चलेंगे आपको रणवीर के पास ताज़ा अपडेट के लिए। रणवीर, अब हालांकि राहत की बात यह है कि अंकिता खतरे से बाहर है, लेकिन वो जो आरोप लगा रही है वो बहुत संगीन है। देखिए, मामला उलझता जा रहा है और जिस तरीके से वीडियो पे वीडियो आ रहे हैं ये इस मामले को और ज़्यादा उलझाने का काम कर रहा है। पहले आयुष ने वीडियो जारी किया तो अब अंकिता ने भी एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि आयुष अपने घर वालों के दबाव में है। वो आयुष जो कहता था कि उसके घर वाले उसको प्यार नहीं करते हैं और वो अंकिता के साथ रहना चाहता है, वही आयुष अब अपने परिवार के दबाव में अंकिता के खिलाफ बयान दे रहा है। तो तमाम सारे आरोप इन वीडियोज़ के ज़रिए लग रहे हैं और ये कल देर शाम जब ये वीडियो वायरल हुआ, हम लोगों के पास आया तो हम लोगों को वीडियो देख के लगा कि अब ये मामला कहीं ना कहीं सांसद के परिवार और अंकिता के खिलाफ हो चुका है। लेकिन अब अंकिता ने जिस तरीके से नस काटने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की, ये कहीं ना कहीं आयुष के लिए परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि कल ही मड़ियाव थाने पहुंचा था आयुष और उसने अपना बयान दर्ज कराया। आपको बताएं कि जब आयुष पर आरोप लगा कि उसने अपने ऊपर खुद गोली चलवाई थी, तो उसके बाद से मामला उलझता जा रहा है। बिल्कुल, इसी मामले में एबीपी न्यूज़ भी कई अहम सवाल उठा रहा है रणवीर, जिसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सुसाइड छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा कदम उसने उठाया। कुछ हो जाता तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता, और उस पर वो गंभीर आरोप लगा रही है सांसद ससुर पर, विधायक सास पर और देवर पर। इस पर क्या कोई कार्रवाई, कोई एक्शन पुलिस की तरफ से? देखिए, फिलहाल कोई एक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही कल मड़ियाव में पूछताछ के बाद अंकिता शाम को पहुंची सांसद के घर के पास आयुष को ढूंढते हुए, अंकिता का दावा है कि उसके घर वाले उसको पहचानने से मना कर रहे थे और उसके बाद नस काटने की कोशिश हुई। हालांकि बहुत गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन पुलिस ने 3 टीमें बनाई थी वीडियो वायरल होने के बाद, और उसके बाद से अंकिता को तलाश किया जा रहा था। जैसे ही पुलिस को पता चला कि अंकिता वहाँ सांसद के घर के पास में है, उसको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल ले जाकर के इलाज कराया गया। लेकिन फिलहाल सांसद या उनके परिवार पे अभी कोई कार्रवाई या कोई एफआईआर इस तरह की दर्ज नहीं हुई है। संभव है आज दिन भर में अगर अंकिता कोई अपना लीगल कदम उठाती हैं तो कुछ और लीगल कॉम्प्लिकेशन जो है वो सांसद या उनके परिवार के लिए बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अंकिता ने 2-3 घंटा घर के बाहर खड़ी रही और मुझे लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। पूछा कि कौन अंकिता, कौन आयुष, हम तो किसी को जानते नहीं। आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इन सब के बीच देखिए, परिवार पर तो सवाल
सवाल उठ ही रहे हैं, सवाल यूपी पुलिस पर भी उठ रहे हैं। अंकिता के पति आयुष पर खुद पर गोली चलवाने के आरोप हैं। पूरा मामला क्या है, हम सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं। इसके बाद आयुष ने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वो वायरल वीडियो भी हमने आपको दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। कल ही अंकिता का पति और सांसद का बेटा आयुष थाने पहुंचा था और अपना बयान उसने दर्ज करवाया था। अब इस मामले में कल रात मोड़ तब आ गया नया, जब अंकिता ने सांसद ससुर के घर के बाहर जाकर कलाई की नस काट ली। मोहनलालगंज में सांसद के बेटे पर उन्होंने आरोप लगाया। आयुष ने अपनी पत्नी और साले पर इससे पहले कई गंभीर आरोप लगाए थे। महत्वपूर्ण यह है कि इन सब के बीच जो सांसद परिवार है, अब उस पर सारे सवाल खड़े होने लगेंगे। रणवीर, अब इस पूरे मामले में देखिए, आयुष का वीडियो वायरल है। अंकिता मीडिया के आगे साफ तौर पर कह रही है कि मुझे तो घर के बाहर किसी ने पहचाना ही नहीं। क्या उम्मीद करें कि परिवार की तरफ से भी खुलकर कुछ कहा जाएगा? हालांकि सांसद इससे पहले भी खुलकर टीवी चैनल्स में सब कुछ बताते रहे हैं कि पूरी कहानी क्या है। देखिए, सांसद घटना के तुरंत बाद जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि अंकिता और आयुष ये दोनों बिल्कुल उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर चुके हैं और उनसे कोई मतलब नहीं है। तो सांसद ने पहले ही दिन अपना रुख क्लियर कर दिया था। अब चूंकि अंकिता ये दावा कर रही हैं कि सांसद और उनके परिवार के लोग उनको पहचानने से मना कर रहे हैं, तो सांसद का एक पक्ष पहले ये दिन आ चुका था कि आयुष उनके मर्जी के खिलाफ जाकर के अंकिता के साथ गए थे। इस बीच में अंकिता के भाई, जो कि आयुष पर आरोप लगाया था उन्होंने कि गोली उन्होंने ही चलवाई है, ऐसा भी दावा है कि आयुष ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से आयुष जो है अंकिता को ये समझा सके कि अपने भाई के खिलाफ बयान दो, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ और अब पति पत्नी में ही मतभेद है। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो आयुष के ऊपर होगा, ना कि सांसद पे, क्योंकि सांसद ने पहले ही अपना पक्ष क्लियर कर रखा और ये कह दिया था कि आयुष से उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। रणवीर, आप इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए, आगे भी बनाए रखिए क्योंकि आपसे ही अपडेट हम आगे भी लेंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।